शांतनु सेन साहब, क्या असदुद्दीन ओवैसी के आने से माइनॉरिटी वोट के बंटने का खतरा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ऐसा बयान दे रही हैं ओवैसी के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि लोकसभा या राज्यसभा में being the third largest political party in the country, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अगर अपोजिशन का कोई वॉइस है तो ममता बनर्जी का वॉइस है। इसलिए ममता बनर्जी को किसी भी हालत में दबाना पड़ेगा, इसीलिए बंगाल को किसी भी हालत में दखल करना पड़ेगा, चाहे वो मनी पंप करके हो, चाहे वो एजेंसी में काम लगा के हो, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग करके हो, या चाहे वो मीम जैसा कोई ऐसी पार्टी को यहाँ पर भेज के जो माइनॉरिटी वोट को काट करे, इसको माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करे, इसको इसका हैसियत के लिए और इसका सोच लेके इसको भेजना पड़ेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 2011 में जब ममता बनर्जी जी ने चीफ मिनिस्टर बनी थी, उसका पहले जस्टिस सच्चर का एक रिपोर्ट निकला था, जो जस्टिस सच्चर का रिपोर्ट में ये अच्छी तरह दिखाया गया था। इट वाज वेरी क्लियर इन जस्टिस सच्चर रिपोर्ट that the condition of the minorities in West Bengal was perhaps the poorest in the country. तब से लेकर आज तक पिछले 10 साल में माइनॉरिटीज के लिए और सब कास्ट के लिए, सब रिलीजन के लिए एंड माइनॉरिटी के लिए स्पेशली, क्योंकि जस्टिस सच्चर का रिपोर्ट माइनॉरिटी का ऊपर था। माइनॉरिटी के लिए जितना डेवलपमेंट ममता बनर्जी जी ने की है, एक भी माइनॉरिटी ममता बनर्जी छोड़ के और किसी को सोच नहीं सकती है। और स्पेशली ये बिहार का जो इलेक्शन हो गया, माइनॉरिटी क्या किए हुए, ये माइनॉरिटी का रट क्या लगा रखा है, ये देश के माइनॉरिटी का देश है क्या? माइनॉरिटी से देश चलेगा क्या? आपको आदत है, बीच में मत बोलिए प्लीज। और ये अच्छी तरह मालूम है बिहार का इलेक्शन नहीं, ये क्या कैसे चुने गए एमआईएम के बिहार में? ये बिहार का इलेक्शन दिखा दिया, ये मीम का रोल है बीजेपी को। इलेक्शन दिखा दिया, ये मीम है बीजेपी को फायदा देने के लिए। ये अच्छी तरह सबको मालूम है, जहाँ जहाँ मीम जा रहा है वो बीजेपी को फायदा देने के लिए जा रहा है। इसलिए बीजेपी उसको परचेस करके यहाँ पर बंगाल में भेज कर बंगाल में अनरेस्ट करने का और बंगाल का वोट का डिवाइड करने का जो कोशिश कर रहा है, ये प्रयास बंगाल में सफल नहीं होगा। गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, आदमी को मालूम है डेवलपमेंट का नाम है। शांतनु प्रवक्ता है टीएमसी के, और क्लैरिटी के साथ आ रही हूँ। इसके बाद वारिस पठान और गौरव भाटिया को दिखाइए। देखिए गौरव भाटिया वो क्लैरिटी से बोल रहे हैं, वो पिच कर रहे हैं ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, क्योंकि वो कह रहे हैं सबसे बड़ी ऑपोजिशन की आवाज। इससे साफ है वो केजरीवाल को भूल गए, वो नवीन पटनायक को भूल गए, वो यहाँ पर जो अन्य कांग्रेस पार्टी के कई मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत से लेकर कैप्टन अमरिंदर, सबको भूल गए। उनको लग रहा है वही सबसे बड़ी नेता है जिनको चुप कराने में बीजेपी लग गई है। वोट बांट रहे हैं आप, धार्मिक आधार पर बंटवारा कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अंजना जी, देखिए गजब की बात है कि 22 सीटें हैं ममता बनर्जी के पास लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे एक प्रवक्ता भी बैठे, एक समर्थक भी बैठे हैं, और वारिस पठान अलग हैं, लैला बन के यहाँ पे हैं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें हैं, लेकिन हम अकेले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना ही कहूंगा। सबसे पहले ये ममता बनर्जी का बयान है, इन्होंने कहा मतलब ये कि बीजेपी हिंदुओं का वोट लेगी और एआईएमआईएम मुस्लिमों का वोट लेगी, तो मैं क्या कच्चा केला खाऊंगी? ममता बनर्जी जी, आपका नाम ममता फल वाली रख देती है। आप संतरा खाइए, केला खाइए, अंगूर खाइए, मौसमी लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी मुसलमानों की बात करती है, ऐसे ही ओवैसी जी भी कहते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करना ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह शांतनु जी, एक मिनट अंजना जी। अच्छा मैडम, देखिए गौरव भाटिया, आप एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उसी का वो अपोज कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता है। आप कह रहे हैं कि वो ये फल रख दीजिए, वो रख दीजिए। एक मुख्यमंत्री है, चुनी हुई मुख्यमंत्री है, भाषा की मर्यादा में भी प्रहार किया जा सकता है। बड़ा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ, उत्तर लीजिए अंजना जी। ऐसे बात बोला जा रहा है, एक अच्छे दायरे में रहते हुए आप बहुत अच्छे से प्रहार कर सकते हैं। प्लीज अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, उनको माफी मांगना पड़ेगा, उनको माफी मांगना पड़ेगा। हरकत करने के लिए उसको माफी मांगना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ, अब आप माफी मांगना शुरू करिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा थप्पड़ मारूंगी, माफी नंबर 1।
आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा चड्ढा नड्डा फड्डा बड्डा, माफी नंबर 2। आप ममता बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को रसगुल्ला कंकर वाला भेजूंगी, माफी नंबर 3। चुप करिए, अब चुप कराइए इनको, चुप कराइए, चुप कराइए। अंजना जी ये गलत बात है, अगर चिकन चिल्ली करानी है पूरी डिबेट में कर सकते हैं, पूरी डिबेट में कर सकते हैं। शांतनु जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। हाँ ओके, थैंक यू। अब मैं एक मैं बड़ी बात आपसे कहता हूं, ये मुसलमान कौन बड़ा मुसलमान खेल रहे हैं। मैं भी कहता हूं जय श्री राम। ममता बनर्जी कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी, मुसलमानों को कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इनकी मैं दुलत्ती भी खा लूंगी। तो आज मैं कहता हूं हर हर महादेव। सारे हिंदू देख रहे हैं, अगर सारे हिंदू भी ऐसे सोचने लगे और एकजुट हो जाए तो इनकी हवा निकल जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारा देश हम विकास के मुद्दे पे चुनाव। वारिस पठान साहब जल्दी से एक कमेंट इस पर, जल्दी से एक कमेंट, फॉरेन ब्रेक के लिए जाना है, जल्दी से एक कमेंट। और आज तो लग रहा है कि आप दोनों टीएमसी पर जिस तरह से टूट पड़ रहे हैं, लग रहा है बाकी एक तरफ है। नहीं, मैं तो टीएमसी और बीजेपी दोनों के अगेंस्ट में टूट पड़ा हूं। अंजना जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग यूज कर रहे हैं, मेरे फाजिल दोस्त लर्नेड फ्रेंड गौरव भाटिया जी, पूरा देश देख रहा है। वहां पर टीएमसी के मैं स्पोक्स पर्सन को एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, वहां पे क्यों आपके 18 सीट हार गए, क्यों आपके एमपी हार गए, क्यों सारे लोग आपके छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, क्या हमारी वजह से जा रहे हैं? अरे अपनी गलतियों को स्वीकार करो ना कि आपने कुछ नहीं किया वहां के लोगों के लिए, इसलिए लोग आपके अगेंस्ट में हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये चुनाव आपको रिजल्ट देगा। अरे सुनिए मिस्टर पठान, सुनिए, आपको पहले नाम पठान देश से आप पठान नहीं हो जाते हैं कि आपने किस तरह का भाषा का उपयोग किया है टेलीविजन के ऊपर। कैसे हिम्मत हुई आपकी बोलने की? आपके प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, नस्ल खत्म कर देंगे। इतनी हैसियत नहीं है किसी की, नस्ल खत्म कर दे। सुनिए, बेटे ने बाप को मारा आपकी नस्ल में, हमारे यहाँ नहीं। आप मेरे को माफी मांगिए।